हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन विद आकाश में। आज हम आपको बताने वाले इस वीडियो में भारत सरकार की योजनाएं और उनके उद्देश्यों के बारे में। दोस्तों 2016 से 2021 तक भारत सरकार के द्वारा जितनी भी महत्वपूर्ण योजनाएं शुरू की गई हैं, यहाँ आपको बताने वाले हैं उन योजनाओं से किसको लाभ होगा, योजनाओं के क्या उद्देश्य हैं और योजनाएं कब शुरू की गई हैं, ये सब बताने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करिए। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना की, जो कि प्रधानमंत्री मोदी की काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है। अब जानेंगे इसके उद्देश्य के बारे में। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाएं उपलब्ध कराती है। योजना के अंतर्गत आवेदन कर कोई भी लाभार्थी अपना भविष्य सुरक्षित कर सकता है तथा 60 वर्ष की आयु के पश्चात मासिक तौर पर पेंशन प्राप्त कर सकता है। यह योजना लाभार्थियों को सशक्त आत्मनिर्भर बनाती है एवं उनके भविष्य को सुरक्षित करती है। ठीक है, ये उद्देश्य था प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना का। आइए देखते हैं अगली योजना, जो है सौभाग्य योजना। जानते हैं सौभाग्य योजना कब शुरू की गई, इसका क्या उद्देश्य है। सौभाग्य योजना की शुरुआत 25 सितंबर 2017 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर की गई थी। दोस्तों इस डेट को याद कर लीजिएगा, कब की गई थी, 25 सितंबर 2017 को। परीक्षाओं में पूछ सकता है कि सौभाग्य योजना की शुरुआत कब हुई। आइए अब देखते हैं इसके उद्देश्य के बारे में। सौभाग्य योजना मुफ्त बिजली कनेक्शन देने से जुड़ी सौभाग्य योजना है। इस योजना के तहत बिजली का कनेक्शन मुफ्त में दिया जाता है। देश के जिन इलाकों में अभी तक बिजली नहीं पहुंची, वहां सौभाग्य योजना के तहत सरकार हर घर को एक सोलर पैक देगी। योजना के तहत सरकार मिट्टी के तेल का विकल्प बिजली को बनाएगी। ठीक है, ये उद्देश्य था सौभाग्य योजना का। आइए देखते हैं अगली योजना, जो है प्रधानमंत्री आवास योजना। प्रधानमंत्री मोदी का बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में यह योजना शुरू की गई थी। इस योजना के तहत सरकार ने 2022 तक, इसको ध्यान रखिएगा, कब तक, 2022 तक सभी परिवारों के सिर पर पक्की छत मुहैया कराने का लक्ष्य तय किया गया है। इस योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के सभी निम्न वर्गों, पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा मध्यम वर्ग के लोगों को जिनके पास कच्चे मकान हैं या उनके पास स्वयं का मकान नहीं है, उनको स्वयं का पक्का मकान उपलब्ध कराने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। ठीक है, ये उद्देश्य था प्रधानमंत्री आवास योजना का, जिसको पूरा करना है 2022 तक। अगली योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना। दोस्तों यह योजना वर्ष 2015 में शुरू हुई। इस योजना में 3 कैटेगरी है जिसे 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। आइए देखते हैं कैटेगरी। पहली कैटेगरी है शिशु लोन योजना, जिसमें 50,000 तक का लोन दिया जाता है। दूसरी कैटेगरी है किशोर लोन योजना, जिसमें 50,000 से 5 लाख तक का लोन दिया जाता है। और दोस्तों तीसरी कैटेगरी है तरुण लोन योजना, जिसमें 5 लाख से 10 लाख तक का लोन दिया जाता है। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। दोस्तों अगली योजना है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। देश के युवाओं को हुनरमंद और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना चलाई जा रही है। योजनाओं को वोकेशनल ट्रेनिंग के जरिए रोजगार से जोड़ने का कार्य कौशल विकास केंद्र के जरिए किया जा रहा है। दोस्तों इस योजना के जरिए लोगों को रोजगार काफ़ी मात्रा में प्रदान हो रहा है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिएगा, इस योजना को परीक्षाओं में पूछ सकता है। आगे देखते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट स्टैंड अप इंडिया योजना। यह भी प्रधानमंत्री मोदी की महत्वपूर्ण योजना है। स्टैंड अप इंडिया लोन योजना के तहत लाभार्थी श्रेणियों के कारोबारियों को एक नया कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख से 1 करोड़ तक का बिजनेस लोन दिया जाता है। दोस्तों स्टैंड अप इंडिया में जो भी अपना नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, ठीक है, उनको 10 लाख से 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं आयुष्मान भारत योजना। काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों ये, आने वाली परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। देश की गरीब जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में ही आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार प्रत्येक लाभार्थी परिवार को 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराती है।
इसकी मदद से अस्पतालों में गंभीर बीमारियों का इलाज निःशुल्क करा सकते हैं। दोस्तों यहाँ याद रखिएगा कितना, 5 लाख तक का। ठीक है, पूछा जा सकता है परीक्षाओं में, आयुष्मान भारत में कितने तक का बीमा हो सकता है? 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कराया जा सकता है। आइए देखते हैं अगली योजना, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। इसका उद्देश्य देखते हैं, इस योजना का क्या उद्देश्य है, किसको लाभ मिलने वाला है? काम करने वाली महिलाओं की मजदूरी के नुकसान की भरपाई करने के लिए मुआवजा देने और उनके उचित आराम और पोषण को सुनिश्चित करने के लिए यह योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के स्वास्थ्य में सुधार और नकदी प्रोत्साहन के माध्यम से अधीन पोषण के प्रभाव को कम करना है। योजना की लाभ राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे भेज दी जाती है। ठीक है, आइए बात करते हैं अगली योजना की। दोस्तों वीडियो को अपने जानने वालों के साथ भी शेयर करते रहिए ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, वो भी योजनाओं के बारे में जान सकें। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है दोस्तों। ये 12 नवंबर 2020 को हमारे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का आरंभ किया गया। इस डेट को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, कब किया गया? 12 नवंबर 2020 को। किसके द्वारा? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा। आइए देखते हैं इसका उद्देश्य। इस योजना को कोविड-19 काल से उभर रहे भारत में रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उन सभी प्रतिष्ठानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी जो नई भर्तियां करेंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य नए रोजगार को प्रोत्साहन देना है। ठीक है, कोविड की वजह से जिनकी भी नौकरियां चली गई, रोजगार छूट गया, उनको रोजगार दिया जाएगा इसकी मदद से। ठीक है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। दोस्तों अगर आपको वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, जहां पर आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए। आपका किसी प्रकार का सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आइए देखते हैं अगली योजना दोस्तों, ऑपरेशन ग्रीन योजना। भारत सरकार द्वारा कोरोना काल के चलते ऑपरेशन ग्रीन योजना के दायरे को बढ़ाया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत केंद्र सरकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ऑपरेशन ग्रीन योजनाओं को संचालित किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत फल और सब्जियों का उचित मूल्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है। इसको याद कर लीजिएगा, कितने का निर्धारित किया है बजट? 500 करोड़ रुपए का। ऑपरेशन ग्रीन योजना के अंतर्गत आलू, प्याज, टमाटर के साथ साथ फल और सब्जियों को भी शामिल किया गया है। अब बात करते हैं अगली योजना की, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना को देश के छोटे और सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। ठीक है, छोटे किसानों और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत देश के 2 हेक्टेयर खेती योग्य भूमि वाले छोटे और सीमांत किसानों को सालाना 6,000 रुपये सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। कितना दिया जाएगा दोस्तों? 6,000 रुपये। यह धनराशि डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफ़र मोड के माध्यम से ट्रांसफ़र की जाएगी। दोस्तों इसको 2-2 हज़ार करके 3 किस्तों में लाभार्थियों के बैंक में डाली जाएगी। ठीक है, कुल 6,000 मिलेगा और 3 किस्तों में 2-2 हज़ार करके उनके बैंक खाते में डायरेक्ट डाली जाएगी। ठीक है, ये रही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, याद कर लीजिए बिल्कुल। इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम पे आके परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। अगली योजना है दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार देश के उन सभी परिवारों को सुरक्षित स्वच्छ रसोई ईंधन आवंटित करने के लिए बनाई गई है, जो आज भी पुराने असुरक्षित व प्रदूषित ईंधन का प्रयोग करके खाना बनाने के लिए करते हैं। इस योजना की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2016 को की गई थी। कब की गई थी दोस्तों? इसको याद कर लीजिएगा, ये परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
तो कब की गई थी दोस्तों? 1 मई 2016 को घोषणा की गई थी। ठीक है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। आपका किसी प्रकार का सुझाव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, अपने जानने वालों के साथ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जहाँ भी आपके ग्रुप हैं वहाँ शेयर करिए वीडियो को। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करिए और डेली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ। आप हमारे और भी पहले की वीडियोस देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।